मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आज मेरा जो टॉपिक है, वैसे मैंने कल आपसे बोला था मैं आज की जो भी एक्टिविटी होगी दिखाऊंगी। कल का भी मैं आज वीडियो में डालूंगी। कल मैं मार्केट गई थी तो वहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी का जुलूस जा रहा था। थोड़ा सा मैं उनका ले पाई थी, वो अभी आपको दिखाया जाएगा। लेकिन वहीं पर एक इतना भयंकर टक्कर हुई मित्रों, जब वो जुलूस उनका जा रहा था, इधर से बाइक वाले इतना तेज भाग रहे थे, इतना तेज भाग रहे थे। उस बाइक वाले ने, शायद आज पेपर में आया नहीं आया, मैं सुबह पढ़ नहीं पाई, उस बाइक वाले ने 3 कारों को टक्कर मार के मित्रों आगे भाग गया। तो मैं ये सोचती हूँ आज क्यों ये बच्चे इतने हीरो बन के चल रहे हैं और इनको ये पता नहीं है जिस माँ को 25 साल का बच्चा बनाने में टाइम लगता है, जब वो जन्म देती है, पालती है, पोसती है, 6 महीने का बच्चा, साल भर का। आप यहाँ से देखें, जन्म लेने से एक 25 साल का बच्चा और इतना अपना हीरो बनती वो दिखाता है, वो इतनी तेज स्पीड में गाड़ी भगाता है मित्रों, खुद तो जान गंवाता है। जो माँ प्यार से घर से उसको सुबह उसका चेहरा देख के विदा करती है, ड्यूटी जाता है या कहीं पढ़ने जाता है, कहीं भी बच्चा जाता है, लौटते समय माँ उसकी देखे उसका चेहरा नहीं देख पाती है। जाते समय मम्मी से जब बाय करता, मम्मी उसकी पीठ देखती है, आते समय उसका चेहरा देखती है जो कि लाश में बदला होता है। तो मित्रों आज मेरा सभी लोगों से ये है, मेरा भजन कीर्तन तो रहता ही है, लेकिन हर मित्रों को मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को ये गाड़ी इतना तेज भगाने के, चाहे कार है, गाड़ी है, बाइक है या स्कूटी है, इतना तेज नहीं भगाए। अगर इतनी रेस दिखानी है तो मिल्खा सिंह की तरह उसमें रेस दिखा के दिखाते जो उसका नाम हुआ है। तो हर माँ बाप के लिए ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों से जब भी ड्यूटी को जाते हैं बच्चे, बड़े आराम से गाड़ी चलाने के। आज हर बच्चे को जल्दी 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 जल्दी, कल मित्रों मैं पूरा वहाँ पर वीडियो बना नहीं पाई, जो जुलूस निकल रहा था, जुलूस के बाद मेरा पूरा ही उसका वही बदल गया। वो बच्चे ने इतनी कार और गाड़ियों को टक्कर मार दी, उसका वीडियो मैं लाई नहीं वहाँ पे, क्योंकि पुलिस वाले भी खड़े थे, वो भी उसे ऐसे मतलब उसके पीछे दौड़ नहीं पाए। तो मैं आपको बताती हूँ मित्रों, इतनी लापरवाही, इतनी लापरवाही, इतनी लापरवाही इन न, चाहे नौजवान हैं या चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, जो चला पाते हैं गाड़ी, बाइक, कार, जो लोग चलाते हैं, उनके लिए मेरी बहुत रिक्वेस्ट है। देखिए, एक साल में 1 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं सीधे एक्सीडेंट में। आप सोचिए, कल्पना कीजिए। तो 25 साल का जो बच्चा होता है, 30 साल का बच्चा होता है, 35 साल का बच्चा होता है, उसको माँ ने पालने पोसने में कितना उसके लिए टाइम लगाया होता है, पढ़ाने लिखाने में लाखों रुपया उसके पीछे खर्चा किया होता है। और एक्सीडेंट में 25 साल का बच्चा, 35 साल का बच्चा, 40 साल का बच्चा 40 मिनट में, 25 मिनट में, 35 मिनट में ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि लापरवाही से ड्राइविंग करने में इतनी तेज गाड़ियां भगाते हैं, अपनी ज़िंदगी कोई परवाह ही नहीं है मित्रों। कल जब वो बच्चे ने जो ड्राइविंग करी, मुझे रात भर नींद नहीं आई उसकी ड्राइविंग को देख के। मुझे इतना, हालांकि वो बचे रहा, वो आगे निकला, 2-3 कारों को भी टक्कर मारी, बहुत सारे लोग बाहर भी आ गए थे उसे पकड़ने के लिए। अगर वो उनके हाथ पड़ता तो उसे वो ज़रूर वहाँ पर उसकी पिटाई लगती। तो मित्रों मेरे हर माँ बाप से यही रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, जो बच्चे आजकल कितने बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप की बातें नहीं मानते हैं, माँ बाप की नहीं सुनते हैं, बहुत दुख होता है। इन बच्चों को यही समझाया जाना चाहिए, बेटा ज़िंदगी बहुत कीमती है, आगे बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बच्चों ने बढ़ना है। अभी बच्चे को उस समय ये नहीं लगता है कि अगर हम इतनी तेज़ गाड़ियाँ भगा रहे हैं, मेरी बात का आप लोग बिल्कुल भी बुरा मत मानिए। तो मित्रों उस माँ पर क्या बीतती होगी जो माँ सुबह अपने बच्चे को घर से भेजती है और आते समय उसका मुंह भी वो नहीं देख पाती। मित्रों ये बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं। ये ड्राइविंग करने में, कार भगाने में, गाड़ी भगाने में इतनी बहादुरी नहीं दिखानी है। बहादुरी दिखानी है तो कुछ आगे बढ़ के देखे। तो मैं तो यही कहूँगी मित्रों, अगर इतना तेज गाड़ी भगानी है, इससे कोई भी बहादुरी नहीं है, इसमें कोई भी बहादुरी नहीं है। और उसके बाद नुकसान तो है ही है। देखिए, एक साथ कितनी जिंदगियां बर्बाद होती है। आज
ड्रिंक करके भी ड्राइविंग करते हैं, कितने लोग कार चलाते हैं ड्रिंक करके करते हैं। एक ड्राइवर के साथ पूरा परिवार लोगों का ख़त्म हो जाता है मित्रों। अगर ये जो नौजवान बच्चे हैं वो भी बाइक इतनी स्पीड में बाइक का बस स्टार्ट कर दिया तो उन्हें ये पता नहीं चलता हमें कहाँ जाना है, किस दिशा को जाना है, क्या करना है। मित्रों, मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत माने। अगर इतना तेज इनको चलना है, इतना आगे बढ़ना है, तो आप नीरज चोपड़िया की तरह भाला डालिए, देवेंद्र झाचड़िया जो भी देवेंद्र है उसकी तरह भाला डाल के अपना नाम कमाइए। एक ये बाइक तेज करके, स्कूटी तेज भाग के अपनी ज़िंदगी की वो डोर ख़त्म मत कीजिए। उस माँ पर क्या बीतती है जिसका बच्चा बिना दुख के, बिना दर्द के, बिना परेशानी के एक बाइक चलाने में बच्चे की जान चले जाती है। मित्रों, कितना उसको पालने पोसने, उसको पढ़ाने लिखाने में कितना माँ बाप का समय बर्बाद, माँ बाप का पैसा बर्बाद। और जो बच्चा आज नौजवान बच्चा आगे उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, वो पढ़ लिख के आगे बढ़ जाता है, उसके बाद एक दिन की लापरवाही से अपना इतना वो दिखाने के लिए, कहने का मतलब वही हीरो ही अपने को समझते हैं बच्चे, आजकल के नए नौजवान बच्चे, तो उसके चक्कर में बच्चे जवान गंवा बैठते हैं। तो मित्रों, सभी बच्चों से, अगर बच्चे भी कोई मेरा ब्लॉग देखते हैं, बच्चों आपसे मेरी बहुत 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 रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की लापरवाही मत कीजिए। उन माँ बाप का दिल मत दुखाइए, उन माँ बाप की इज्जत रखिए, उन माँ बाप का सम्मान कीजिए और आप बहुत आगे बढ़िए। और धीरे से जब रोड में निकलते हैं तो रोड सबके लिए है, एक ही के लिए नहीं है। कौन गाड़ी आगे से आ रही, कहाँ पर आपको जो भी बच्चे रोड पे निकलते हैं, रोड में निकलने के बाद ये बच्चे आपकी ज़िंदगी, आपके माँ बाप की ज़िंदगी है। कितने मैं पेपर में पढ़ती हूँ, अकेला बेटा होता है वो एक्सीडेंट में चला जाता है, माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा भी छीन जाता है। तो ये सब बेपरवाह लापरवाही से, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि उनका, कोई लोग बोलते हैं होनी कुछ नहीं करती है, होनी ऐसा नहीं करती है। और खुद भी कोई बच्चे अपने हाथ से भी अपनी मृत्यु को बुलावा देते, क्योंकि अपनी लापरवाही के कारण रोड में गाड़ी चलाने से कोई महान नहीं बनता है, उससे दौड़ाने से महान है। धीरे से चलिए, रोड में धीरे चले। उन माँ बाप की सोचे मित्रों, जिन माँ बापों के लिए एक सहारा बच्चा है, वही बच्चा ऐसे लापरवाही में अपनी जान गंवा देता है। तो मित्रों, हर बच्चों के लिए, हर माँ बाप के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को गाड़ी चलाते समय आराम से आप रोड में गाड़ी चलाइए, ध्यान से देखिए। आपको जिस दिशा को जाना है उस लक्ष्य को मान के आप चलिए कि मुझे सही से चलना है, दूसरी गाड़ी को पास देना है, दूसरी गाड़ी किस दिशा से आ रही है। आजकल लोगों को जल्दीबाजी में लोग इंडिकेटर देना भूल जाते हैं, इतनी तेज स्पीड में। सभी लोग ऐसे लापरवाही नहीं है, बहुत कम लोग इस हरकत को करते हैं। माँ बाप के लिए बहुत दुख की बात होती है मित्रों। इसलिए बीच में मैं भजन कीर्तन के साथ, पूजा पाठ के साथ ये चीज़ें भी मेरे को लगता है, मैंने जिस बच्चे ने कल 3 कारों को टक्कर मार दी थी, उसी की वजह से मेरे दिमाग में ये आया कि ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है और इन बच्चों को अपनी ज़िंदगी की कोई भी परवाह नहीं है। तो उसके साथ मेरा एक ये भी टॉपिक है, आजकल माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा के अपनी पूरी ज़िंदगी माँ बाप की गुजर जाती है, उनको पढ़ाने में हाथ फट जाते हैं, पैरों में एड़ियाँ, फटे कपड़े। हमारे माँ बाप ने भी हमें पढ़ाया, खुद फटे कपड़ों से हमारी पढ़ाई पूरी करी। लेकिन आजकल जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख के वो आगे बढ़ जाते हैं, पढ़ी लिखी बहुत बड़े घर की लड़की उनके घर में आ जाती है, फिर माँ बाप की कोई इज्जत नहीं होती। मैंने 60 से 70 से 80% लोगों को आज मैंने रोते हुए देख लिया। रोटी तो मिलती है लेकिन इज्जत की रोटी माँ बाप को नहीं मिलती है, माँ बाप की इज्जत घर में नहीं होती है, माँ बाप को लड़के बहू नहीं पूछते हैं। तो मित्रों, ये बहुत ही दुख की बात है। जिन माँ बापों ने पाला पोसा, जन्म दिया, इस लायक बनाया, आज उन माँ बापों का, वो माता पिताजी का इतना अपमान हो रहा है, इतना अपमान हो रहा है। काफ़ी लोग मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं, काफ़ी लोग मुझसे बोलते भी हैं, बहुत लोग रोते हैं। मित्रों, कोई भी माँ बाप को ऐसे रुलाना और माँ बाप की आत्मा को दुखित करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये अभी ये हाल है, आगे आने वाली पीढ़ी का फिर आगे क्या हाल होगा। मित्रों, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी से मित्रों, किसी के भी माँ बाप का अपमान नहीं होना चाहिए और किसी के भी घर में माँ बाप की दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। उनको प्यार से खिलाइए। खाना तो लड़के बहुत देते हैं, लेकिन जो इज्जत से देना होता है, जो प्यार से उनको खिलाना होता है, वो नहीं कर पाते हैं। आप अपने साथ बैठाइए, जब आप लोग खाना खाते तो अपने साथ
बैठाइए, खुद सब लोग मिल बांट के एक साथ खाइए। अब जैसे किसी के हाथ पैर में, जैसे मेरी सासू माँ के पैर में दर्द है, तो मैं फिर भी ईजा हमारी धीरे धीरे हमारे पास आके बैठ के खा लेती हैं। कभी मैं बोलती हूँ ईजा आप वहीं पर बैठ के खा लो, चल नहीं पा रहे हो, फिर भी देख के परिवार में एक साथ बैठ के सभी प्रेम से खाते मित्रों, वो खाना नहीं होता, वो अमृत हो जाता है। प्रेम का वो भोजन, वो अमृत। मेरा ये बिल्कुल भी कोई चीज़ फेमस होने के लिए नहीं है। आज मैं जो दुख दर्द लोगों का देख रही हूँ, उसकी वजह से मैं ये सब जो भी मैं वीडियो डालती हूँ मित्रों, मेरी वीडियो में आप कोई भी बात बुरा मत मानिएगा। ये वीडियो मेरा आज आपके काम नहीं आएगा, लेकिन आने वाले टाइम पे ये वीडियो आपका बहुत काम का है। जो बच्चे लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं, जो बच्चे लापरवाही अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, माँ बाप को, जिन माँ बापों ने कुछ नहीं दिया, माँ बाप भी लापरवाही हो जाते हैं। वो बड़े बड़े घरानों की लड़कियाँ ले आते हैं, बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां आ जाती हैं, तो फिर उस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं थी। अरे पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे का तो और भी अच्छा फ़ायदा होना चाहिए कि माँ बाप की इज्जत कीजिए, माँ बाप को प्रेम दीजिए। कल को हमने भी उसी जगह पे जाना है। आज हमारी सासू माँ सास है तो कल हमें सास होना है। कल को जो बच्चे अभी नए पीढ़ी के ये सास ससुर बनेंगे। तो मित्रों, मेरे हर माँ बाप से, हर लड़के बहू से, हर बेटी जमात से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, बड़े बुजुर्गों की इज्जत कीजिए। अभी भी मैं काफ़ी लोगों रोते हुए मित्रों, बहुत आत्मा दुखित होती है। ऐसा नहीं, अब मैं क्या कहती हूँ, मैं खुद अकेले ये आवाज़ अकेले खुद किसी के घर जाके नहीं कर सकती। अगर ये YouTube के माध्यम से कोई भी इस बात को समझे तो माँ बाप की इज्जत, माँ बाप भगवान के रूप में घर में बड़े बुजुर्ग, जब बच्चे की माँ बाप इतनी इज्जत करते हैं, हमें बच्चा जब आके खोल रही हूँ, बच्चा 1 दिन का होता है, 2 दिन का, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करके 11 दिन का बच्चा होता है। उसका नामकरण संस्कार आप देखिए कैसे किया जाता है, कैसे माँ गोदी में दुलारती है, कैसे प्यार करती, कैसे सारे लोग आते हैं, कैसे पूरे घर में फंक्शन होता है। तो ये बच्चा आज पाल पोस के हमारा भी नामकरण हुआ, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका सबका यही नामकरण होता है। ऐसे ही छोटे बच्चे को जन्म लेने से लेकर देखिए आप 11 दिन से सारे फंक्शन शुरू हो जाते हैं। फिर 2 महीने का, 3 महीने का, आज तो हर महीने मंथली बर्थडे भी होता है बच्चों का। लेकिन पहले से साल भर में जो बर्थडे होता था उसमें मार्कंडे की पूजा होती थी, आज भी होती है। साल भर का होता बच्चा, 2 साल 3 साल, तो बच्चा बनाते बनाते उनको बच्चे को तैयार 25 साल 30 साल में फिर माँ बाप को उसको पढ़ा लिखा के हायर एजुकेशन देके फिर उसकी शादी की याद आती है, शादी भी हो जाती है, फिर उनका माँ बाप को परेशान करना। सो मित्रों, ये कहीं पर भी ये सबसे गलत है। इन बच्चों के लिए मेरी आंखें यही खोलनी है कि आपने अपना नामकरण सोचिए। जो बच्चे का हम आपको नामकरण, हर बच्चे का आजकल आपको मैं नामकरण दिखाती हूँ, इसलिए दिखाती हूँ कि आप वो कल्पना कीजिए, आपका भी नामकरण हुआ था, आपके माँ बाप ने भी आपको ऐसे पाला था। तो आज आप अपने माँ बाप की बेइज्जती मत कीजिए, अपने माँ बाप को इज्जत दीजिए। और बड़े बुजुर्ग जो बहू भी घर में आ रही तो वो भी अपने हस्बैंड को यही समझाइए कि देखो आपका नामकरण भी ऐसे हुआ था, आपको भी आपके मम्मी पापा ने ऐसे पाला था, ऐसे आपको बड़ा किया था, तो हमें भी उस जगह पर कल को जाना है। अगर बहू आवाज़ उठाएगी तो बेटा अपने आप अच्छा हो जाएगा। मित्रों, बहू को घर में अच्छा होना है। कोई भी बहू, चाहे मैं हूँ, मैं सुधरूंगी तो मेरे हस्बैंड अपने आप सुधर जाएंगे। मैं दूसरे के लिए नहीं कहती, मैं खुद पर अपने पर डिपेंड कर रही हूँ, अपने पर बात रख रही हूँ कि अगर मैं ठीक हूँ तो मेरे हस्बैंड अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो हमें अपने सास ससुर की इज्जत, अपने माँ बाप की इज्जत, अपने माँ पिताजी की इज्जत, सबकी इज्जत करनी। मित्रों, मेरा हर पल यही है, किसी की भी आत्मा दुखित नहीं हो, किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। घर एक मंदिर है, उस घर को मंदिर, आप अपने हाथ में उस मंदिर को बना सकते हैं। घर मंदिर भी है। कितने लोग आज घर को शमशान भी इसलिए बना दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश घर में। आज कितने आदमी लोग ऐसे सुसाइड करने को मजबूर हो जा रहे हैं, खुद सुसाइड कर ले रहे हैं, खुद मतलब इस तरह की हरकत कर ले रहे हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि घर के कलह कले। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मम्मी पापा की इज्जत नहीं करे, कितने पत्नियां पति की भी इज्जत नहीं करी, पति फिर मरने पर मजबूर हो जा रहा है, या तो वो सुसाइड कर ले रहा है या कोई दूसरा कदम उठा ले रहा है। तो हम पत्नियों को समझना चाहिए क्यों हमारे हस्बैंड लोग ऐसा कर रहे हैं और क्यों हमारी पत्नियाँ ऐसा कर रही। मैं उस पतियों के लिए भी बोल रही हूँ, उस पत्नियों के लिए भी बोल रही हूँ जिनके घर में इतनी कलेश है, क्यों हस्बैंड को मजबूर हो जा रहे मरने को, क्यों वाइफ मजबूर हो जा रही मरने को। तो उस घर को, अगर आज पढ़ा लिखा समाज है मित्रों, तरह से रहना चाहिए, घर में मेल जोल। अगर हम पति पत्नी लड़ाई कर रहे हैं तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे हमसे? वो भी कल को यही सीखेंगे, उन्हें भी आगे वही बनना है। इसलिए हर माँ बाप को यही समझना है। तो मेरा आज यही सबसे कहना है कि आप अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और उनकी इज्जत करना सीखे, दादा दादी की इज्जत करना सीखे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान। क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी माँ बाप हम बच्चों पर अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं। वो अपना सुख दुख कभी नहीं देखते हैं।
अपना फटे चप्पलों से भी वो दिन काट लेते हैं, लेकिन बच्चे को हर खुशी देना चाहते हैं। तो मित्रों, आज समाज बदलना चाहिए। आज हर माँ बाप, सारे माँ बाप आप देखेंगे वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कितने माँ बाप, मेरे को कितने, मैं भी एक वृद्धाश्रम में गई थी, वहाँ पर एक दादी ने बोला था, बेटा मुझे रखना चाहता है लेकिन बहू नहीं रखना चाहती है। मेरा बेटा मेरा पूरा खर्चा देता है, पूरा खर्चा मेरा चलाता है। बहू मेरी लखनऊ में रहती है, बेटा मेरा गोवा में रहता है। एक दादी ने मुझे वृद्धाश्रम में ये बोला तो देखिए मुझे इतना दुख हुआ, इतना रोना आया। उस बच्चे को देखकर को वो अपनी मैडम को नहीं समझा सकते हैं, लेकिन उन मम्मी को भी ये समझना है, उनकी मिसेज को भी ये समझना है, कल एक दिन ऐसा आएगा वो भी दादी बनेंगी। ये तो आज देखिए, अगर एक तरफ दादा दादी के लिए बुरा हो रहा है तो दूसरी तरफ उसकी शिक्षा भी तो दी जा रही है। एक घर में अगर बुरा हो रहा है तो दूसरे घर में उसी का उल्टा दिखाया जा रहा है, जहाँ दादा दादी की इज्जत होती है, जहाँ दादा दादी का सम्मान होता है। एक तरफ अगर ऐसा वीडियो दिखाया जाता है, कोई दादी को मारते हैं, कोई सास को मारते हैं, कोई ससुर को, तो एक घर में सास ससुर की आरती करते हुए भी दिखाई देती है, सास का सम्मान करते हुए भी दिखाई देता है। तो समझने वाले के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, अगर अच्छी चीज़ वो समझ सकता है। तो मित्रों, कभी भी दादा दादी क्या करेंगे, बेचारे बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा पहले के लोगों को होती है बोलने की आदत, तो उन्हें बोलने दीजिए। वो कुछ ना कुछ जो भी उनका बोलना होगा, जो उनके टॉपिक होंगे, सब अच्छा ही होंगे। हम अच्छी शिक्षा दे के जाएंगे। हम लोगों को उनका सम्मान, उनकी इज्जत करनी चाहिए। उनका मतलब उनके लिए उनको ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको आप राजा महाराजा बनाओ, ऐसा नहीं कह रही हूँ। जितनी अपनी हैसियत है, जो तुम खा रहे हो रुखा सूखा, वो माँ बाप को भी खिलाइए। जैसे आप पहनते ओढ़ते हैं वैसा उनको भी पहनाइए, लेकिन अपने घर में अपने बातों से, अपने सम्मान से उनको बादशाह बनाइए। मित्रों, सास ससुर को, बहुओं के लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है और लड़के बहू से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको आप बादशाह की तरह रखें, राजा रानी की तरह रखिए। अपने सास ससुर को, अपने बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को भी, दादा दादी को इतना सम्मान, इतना प्यार, इतना इज्जत से रखो। और लड़के बहू से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप इतना प्यार से उन्हें रखें तो अगला आने वाला आपसे अच्छा सीखे, अच्छे समझे, और ये समाज बहुत देर नहीं लगेगी बदलने में। मित्रों, अगर आपके अंदर, घर के अंदर से हमें, अपने घर के अंदर से हमें शुरुआत करनी होगी। अगर मैं बुरी हूँ तो मुझे अपने घर में सबके लिए अच्छा करना है, सबके लिए सम्मान करना है, सबका इज्जत। अगर मैं दावे के साथ आप लोगों को ये बातें रख रही हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे घर में अच्छा होगा, और कुछ प्रेम से हम लोग रहते होंगे, इज्जत से हम लोग रहते होंगे। तो इसीलिए भी मेरा ये बोलना है, मेरा हर बच्चों से यही। तो मित्रों, मेरा आज उन लड़कियों के लिए भी है, आज मेरा जो टॉपिक है लड़कियों के लिए भी है। लड़कियों को आप लड़का मत बनाइए, लड़के होते हैं लापरवाही, उनको लड़का मत बनाइए। लड़कियों को बनाइए आप बहुत समझदार बनाइए। और लड़कियां जैसे अपने घर से बाहर निकलती हैं, लड़कियों को आप समझाइए, उन्हें अच्छे बुरे की शिक्षा दीजिए। जिस समय आपकी बेटी घर से बाहर निकलती है तो हर मम्मी को ये कहना है कि बेटा तुम्हारे साथ तुम्हारी इज्जत है, जहाँ आप जा रहे हैं आप इस इज्जत को लेके जा रहे हैं तो इज्जत के साथ घर में लौटिए। तो आज बेटियों को भी आप लोग इतना लापरवाही मत बनाइए, क्योंकि बेटियां लापरवाही नहीं होनी चाहिए। चाहे बेटी आपके हवाई जहाज़ भी उड़ा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लड़कियां आज हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं, लेकिन एक दिन उनको ससुराल तो जाना ही होता है। ससुराल जाना है तो वहाँ भी उनको भी अपने सास ससुर का सम्मान, सास ससुर की इज्जत, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी है। और आज नई लड़कियाँ जो हैं, मैं सुबह इसलिए भी आप लोगों को मैं ये टॉपिक बता रही हूँ। मित्रों, मेरी बात का कोई भी मित्र बुरा ना माने, अगर मैं बुरा बोली तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिए। आज मैं खुद अपने आंखों से देखती हूँ, मैं सुबह वॉक करती हूँ, घूमने जाती हूँ, उस समय नई छोटी लड़कियाँ जो आज इंटर में पढ़ने वाली हैं, जो BA कर रही हैं, MA कर रही हैं, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। इधर रोड के किनारे वो खड़े रहते हैं, इधर पार्क में बैठे रहते हैं, क्योंकि उन आवारा लड़कों के बहलाने फुसलाने में वो अपनी पढ़ाई लिखाई, माँ बाप सब कुछ भूल चुकी होती है। और माँ बाप से भी झूठ में झूठ बोल के वो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देती है। कल को उनके हाथ ना उनकी शादी हो पाती है, ना वो पढ़ाई कर पाती है, ना पढ़ाई पूरी होती है, ना शादी हो पाती। तो मित्रों, मैं तो आपकी बेटियों के लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है, उन बेटियों को ये समझाइए किसी के भी बहलाने फुसलाने में ना आए। अपना लक्ष्य तैयार कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पर दीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जो चलते फिरते, ऐसा नहीं कि हर घर में 12 बच्चे नहीं हैं, कितने घरों में बच्चे आज ऐसे भी लड़के घरों में हैं जो लड़के पढ़ाई छोड़ के आवारागर्दी में लग गए हैं, चोरी डकैती में लग गए हैं, पढ़ाई छोड़ के पढ़ाई चौपट कर दी और दूसरे की बेटी की भी ज़िंदगी ख़राब करने में वो लगे रहते हैं। तो मित्रों, आपसे मेरी बहुत बहुत प्रार्थना है, जिनके भी बच्चे पढ़ाई के लिए सुबह अगर ट्यूशन के लिए जा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, आके उनकी
उनकी कापियाँ चेक कीजिए, उनने क्या किया ट्यूशन में काम। आज हर बच्चा माँ बाप से झूठ भी बोल देते। हम स्कूल में गए थे, यहाँ तक कि छोटे स्कूल में, इंटर कॉलेज में, इधर छोटे प्राइमरी में भी जो बच्चियाँ पढ़ी वो भी स्कूल में पूरे टाइम पर नहीं पहुँच पा रही। मैं बहुत बच्चों को रास्ते में, मैं अपने घर से डांट भी पड़ती है। मेरा बेटा मुझे डांटता था, मम्मा आप ऐसे किसी को भी मत डांटो। लेकिन जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते तो मित्रों मैं उन्हें डांटती भी हूँ, आप सीधे स्कूल में जाइए, पढ़ाई कीजिए। तो आज इन बेटियों को भी समझाने की बहुत ज़रूरत है। इन बेटियों को ये समझाना, बेटा तुम्हारा भविष्य तुम्हारी पढ़ाई है, तुम एक कर्मठ, क्योंकि तुम्हें एक ही साथ पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई के बाद तुम्हें कुछ बन के अपने पैरों में खड़ा होके उसके बाद आपको आगे अपना ससुराल, अपने सास ससुर, अपने हस्बैंड सबकी इज्जत करें। तो मित्रों मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। मेरा रोज़ का भजन कीर्तन के साथ कभी कभी मेरा ये टॉपिक ज़रूर आता है। तो जहाँ पर मुझे लापरवाही दिखाई देती है वहाँ पर मुझे बहुत दुख होता है, बहुत टेंशन में मैं आ जाती हूँ। इसलिए मुझे आप लोगों के सामने बात रखने का मौका मिलता है। तो मित्रों आपको मेरे को कैसा मेरी बातें लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं नई नई चीज़ों के साथ फिर आपके सामने आऊँगी।